कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। शुरग मुकति पतिया पे निहारे 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत बड़ी अच्छी बात कही है कि जो संवेग भाव विस्तार है। आज तक हमने भय किया है, तन के लिए भय किया है, धन के लिए भय किया है, जीवन के लिए भय किया है, लेकिन हमें भोगों से विरक्ति होना चाहिए, संसार से भय होना चाहिए। संसार से भय कैसा होना चाहिए कि संसार में वास्तव में कोई स्थायी नहीं है। लोग कहते हैं संसार माया है। मैंने कहा संसार माया है, हमारा संसार माया होगा क्योंकि हमने धन बनाया, हमने रुपये पे आसक्ति की है, हमने परिवार बसाया है, हमने लोगों से रिश्ते बनाए, वो रिश्ते भी टूटेंगे, धन भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, वो सब नाशवान हो सकता है, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई दुनिया नाशवान नहीं हो सकती है। परमात्मा की बनाई हुई दुनिया आज भी सच है और परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में हर कुछ सच है, हर व्यक्ति सच है, क्योंकि परमात्मा प्रकृति से प्यार करता है, परमात्मा प्रकृति के साथ जीता है। आज भी आप देखो जो प्रकृति के साथ जीते हैं वो आज उनके जीवन में विकृति नहीं है, कोई विभाव नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने आप संतुलन बना लेती है। यदि आपने देखा तीव्र गर्मी होती तो बरसात हो जाती है, बहुत ज्यादा 2-3 दिन कोहरा पड़ता है तो 1 आध दिन धूप भी निकल आती है। यानी प्रकृति अपनी व्यवस्थाएं स्वयं बना लेती है। जो जानवर होते हैं, जिन जानवरों को वस्त्र नहीं मिलते उन पर रोम छिद्र होते हैं, उन पर रोम होते हैं ताकि उनको वस्त्रों का काम कर जाए। लेकिन आदमी ऐसा है, उठे तो प्रभु बन जाए, गिरे तो पत्थर बन जाए। लोग बात करते हैं कि हमें दुनिया में साथ नहीं मिला, हमने कही दुनिया में तो साथ मिला, लेकिन जिनका साथ चाहिए था उनका साथ नहीं दिया। कहते हैं भजन आतरी कीजिए और काम में दे देर। आचार्य कहते हैं और किसी कवि ने भी कहा है कि तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भलाओ लेवे को प्रभु नाम। भगवान ने किसी दिन एक दिन व्यंग में कहा, रे रोज मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। भगवान से हम रोज मांगने चले जाते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, लेकिन कभी मिलने नहीं जाते। जिससे प्रेम होता है, जिससे अपनत्व होता है, उससे मांग शोभा नहीं देती है। उसके सामने तो देना अच्छा लगता है,
उसके लिए हम देने जाते हैं। हमने आज तक परमात्मा को क्या दिया? उन्हें श्वासें दी, हमने 1 घंटे का समय उन्हें नहीं दिया। उन्होंने इतना सुंदर मकान दिया हमें, हमने मकान एक कमरा भी उनके ध्यान नाम स्मरण के लिए नहीं रखा। उनके लिए शुद्धि का एक कमरा नहीं बनाया कि परमात्मा इसमें सिर्फ तुम्हें मिलने आऊंगा, तुम जैसा होने आऊंगा, तुम जैसी शक्ति प्राप्त करने आऊंगा, तुम्हारी स्मृति चिन्ह इसमें सजा कर रखूंगा। आदमी के पास सारे रूम है, लेकिन भगवत भक्ति का एक रूम नहीं है। आदमी के लिए सब चीजों के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है। और संवेग क्या कहते हैं? संसार से भय होना। संसार से भय होने का मतलब डरना नहीं, क्योंकि संसार में जागना, संसार से भागना, संसार में भागना और संसार की तरफ से भागना, चारों अलग प्रकार से हैं। हम संसार में भागते हैं, संसार की तरफ भागते हैं, लेकिन संसार से नहीं भागते हैं, सांसारिकता से नहीं भागते हैं। हम संसार में भागते हैं, सुबह से शाम तक संसार के ही काम करते हैं। परमात्मा के नाम का क्या काम कर रहे हैं? कितना समय दे रहे हैं? कभी विचार किया? हर काम को आदमी के पास टाइम है, सिर्फ परमात्मा भक्ति के लिए टाइम नहीं है। और फिर दोष देते हैं भगवान सही नहीं है, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लोग जीवन भर कांटों की तरह जीते हैं, जीवन भर बेईमानी से जीते हैं, अत्याचार से जीते हैं, चालाकियां बाजारों में भटका रही हैं। तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हें संसारों में भटकाती है, तुम्हारी बुद्धिमानी ही तुम्हारे धोखे में गिराती है। आदमी जिंदगी भर धन की तिजोरियां भरता है, आत्मा की तिजोरियां खाली रह जाती हैं। दिन भर जिंदगी भर रिश्ता बनाता है लोगों से, लेकिन रिश्ता बन नहीं पाता है, क्योंकि जिन लोगों को हम खुश देखना चाहते हैं वो खुश नहीं होते हैं, और जो हमसे खुश हैं वो उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमें जिंदगी में यही कमी रही कि किसी ने साथ नहीं दिया। हमारी जिंदगी में यही कमी है कि हमें किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि जिसने हमें साथ दिया उसके हमने कभी साथ नहीं दिया। हमें परमात्मा ने बहुत कुछ दिया। इस संसार में क्या है? हमें भय उत्पन्न करना। भय ऐसा भय नहीं कि हम मर ना जाएं, हम तिजोरियों का भय, हमारा धन का भय, ये सब नहीं करना है। तो हमने बहुत किया है। आपको पता है लोग भय से मंदिर जाते हैं। मैं भय को भी अच्छा मानती हूँ, लेकिन भय संसार में ही ठीक है। भय के कारण लोग मंदिर जाते हैं, धर्म करते हैं। भय के कारण ही संसार में लोग पाप से डरते हैं, अत्याचार से डरते हैं, अनीति से डरते हैं। लेकिन उससे पाप और अत्याचार और अनीति से डरने वाला दूसरे रास्ते ढूंढ लेता है। आपने देखा होगा, आदमी इतने टैक्स आदि चलते हैं, लोग उनसे बचने के लिए सीए से बात कर लेते, झूठे बिल बना देते हैं। लेकिन परमात्मा के दरबार में कोई झूठे बिल नहीं चलते हैं। यहाँ की चालाकियां यही काम आती हैं। यहाँ की चालाकियां वैसे भी कहाँ काम आती हैं। लोगों को लगता है यहाँ किसी को धोखा दे देंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि धोखा हम अपने आप को दिए जा रहे हैं। अपने जीवन में हमारा धोखा हमें ही महंगा पड़ रहा है। एक व्यक्ति था, बहुत धोखेबाज था। एक व्यक्ति बहुत धोखा करता था, सबके साथ लूट खसोट करता था। एक दिन उसी का गुरु मिल गया। एक बदमाश उसके पास आया और कहने लगा कि सेठ जी हमें कुछ पैसे चाहिए। सेठ जी ने कहा ले जाओ। सेठ जी ने ब्याज बहुत बताया। वो तो बदमाश था, उसने ब्याज दे दिया। 2-4 महीना ऐसा ही काम चलता रहा। जब जब आता वो पैसे ज्यादा ले जाता। सेठ जी जितना ब्याज बोलते उससे 2-4-10 रुपए ज्यादा ही दे के जाता। सेठ जी को भी लिप्सा हो गई। सेठ जी को भी लालच आ गया कि वाह ये तो अच्छा फंस गया, हर बार ज्यादा ब्याज दे जाता है। सेठ जी देने लगे। 6 महीने बाद वो आया और कहने लगा आज मेरे कोई रिश्तेदार आए हैं, मुझे आपके सोने के बर्तन चाहिए। जब भी वो ब्याज ज्यादा दे जाता था तो सेठ जी बोलते क्यों ज्यादा दे रहा? कहने लगे मैं तो ईमानदार हूँ, ये आपके ब्याज का पैसे से ज्यादा पैसे हो गए थे और मैं तो किसी चीज को रखता नहीं। ये पैसे रुपए पैसों का बच्चे हैं, ये आप ही रखो, मैं नहीं रखता। सेठ जी सोच रहे थे वाह बहुत बढ़िया, बेवकूफ फंस गया। अब उसके बाद तो क्या हुआ, एक दिन वो आया और सोने के बर्तन मांगने लगा। सेठ जी ने उसे सोने के बर्तन दिए, लेकिन वो तो जान लेने के बाद आया ही नहीं। 6 महीना साल भर तक सेठ जी उसे बहुत खोजते रहे। बा मुश्किल सेठ जी ने पता लगाया कि वो आखिर बदमाश कहाँ रहता है। और जैसे तैसे सेठ जी को जैसे ही पता चला तो सेठ जी ने उसे बुलाया और कहा कि तुम कैसे हो? कहने लगे सेठ जी क्या बताऊं, तुम्हारे बर्तन ले गया था और वो बीमार पड़ गए, उनमें से कुछ बर्तन तो मर भी गए। उन्होंने की बर्तन मरते हैं क्या? क्या बात करते हो तुम, बर्तन मरते ही कभी? बेकार करते हो, तुम बताओ हमारे बर्तन वापस करो। उसने कहा क्या करूं? उसमें 6 बर्तन ले गया तो 4 तो मर गए, 2 पड़े 2 ले लो। सेठ जी ने कहा नहीं मुझे तो पूरे बर्तन चाहिए। वो बोला सेठ चालाकी मत दे,
मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लिखित में, जब जब मैं तुझे पैसे दे जाता था और मैं तुझसे कह जाता था कि तेरे पैसे के बच्चे हैं, तब तू बच्चे रख लेता था। और आज मैं कह रहा हूँ मर गए तो क्या हुआ? जब पैसे के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो बर्तन के बच्चे भी तो मर सकते हैं। बर्तन के माँ बाप भी तो बूढ़े हो सकते हैं। यहाँ संसार में क्या होता है, हर आदमी बूढ़ा हो जाता है और एक दिन मर जाता है। उसके मौत के बाद भी लोग, चालाक लोग, उसे अच्छे अच्छे नाम देते हैं, कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। मैंने कहा जीवन भर नर्क बनाया, वो स्वर्गवासी कैसे हो सकता है? जो जीवन भर हाय तौबा में जिया, वो स्वर्गवासी मर के कैसे हो जाएगा? और कभी कभी तो लोग और राख को भी अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जीवन भर साख में रहा, मरने के बाद राख में मिल जाता है। घर के लोग उठाते हैं, शमशान ले जाते हैं, जलाकर मुट्ठी भर राख ले आते हैं और कहते हैं गंगा जी में सिराने जा रहे हैं। मैंने कि गंगा समन पहले ही पावन बनाता, शीतल बनाता, तो गंगा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी तो लोग कहते फूल सिराने जा रहे हैं। हमने कि आग में से कहीं फूल निकलते हैं क्या? अरे जीवन भर आग रहा, जीवन भर दागी रहा, जीवन भर बागी रहा, जीवन भर बगावत में जिया, बेईमानी में जिया, अत्याचार में जिया, शोषण में जिया, मरकर परमात्मा कैसे हो जाएगा? अरे आदमी उठे तो साग बन जाता, उठे तो परमात्मा बन जाता, और मिटे तो फिर से पशु बन जाता है। तो हमें पशु नहीं बनना है, हमें संवेग और वैराग्य भावनाओं को अपनाना है। क्योंकि वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनपेक्षा भाई। आज तक हमने यही नहीं किया। साधना जीवन को वरदान बना देती है, साधना जीवन को वरदान बना देती है। कामना जीवन को अभिशाप बना देती है, और कामना से नीचे उतर जाए यदि वासना, तो सच पूछो इंसान को शैतान बना देती है, हैवान बना देती है। इस संसार की वासना हमें भटका रही है। आज जितने जितने केस होते हैं, भावुकता में होते हैं, वही स्मृतियां परतों पे परतें हमारे ऊपर चढ़ती रहती हैं। और इसी का परिणाम होता है, जब एक बच्चा बचपन से लेकर कोमल मस्तिष्क में उसके हिंसा आदि के चित्र चलते रहते हैं, तो एक दिन फिर वो हिंसा भी कर लेता है। तो हमें चाहिए हम छोटे बच्चे की कोमल चित्त पर वासना और शैतानियों के चित्र नहीं ले जाए, उनके उन चित्रों से बचाएं, उन चरित्रों से बचाएं। तो आपका जीवन भी एक दिन महान हो सकता है, आपका जीवन महान हो जाए। हमारी ऐसी शुभकामना है, आप सबका जीवन महान बने और आप संवेग और वैराग्य को अपनाएं। तो एक दिन आपकी मुक्ति सहेली आपकी सच्ची सखा बन जाएगी, और एक बार बन जाएगी तो आपको कभी दुखी नहीं होना। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।